let's start with today's session, where we are going to learn about options, basics of option, the why of option, selecting the right strike price, unlocking the simplified options matrix, कन्वेंशनल वर्सेस अनकन्वेंशनल ऑप्शन, मतलब एक अलग नजरिया और ट्रेडिंग करने का ऑप्शंस का, एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम, ऑप्शंस में दो तरह के इनकम होते हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों. फिर माइंडसेट ऑफ अ प्रो ऑप्शंस ट्रेडर, टाइप्स ऑफ इनकम जो हमने कल भी किया था, आइडेंटिफाइंग ऑप्शन ट्रेडिंग बास्केट, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन एक्सपायरी चैलेंज, जो मैंने कल एक छोटा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दिया था. आज हम डिटेल में बात करेंगे कि ये चैलेंज है क्या. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ कौन किसके लिए है. जॉबर्स, स्कैल्पर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स, ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन सेलर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स who wish to optimize returns using options, and anybody who is watching this who wants to generate some extra income, and especially with a small capital. Options एक ऐसी चीज है जिसमें आपका छोटा कैपिटल बड़ा कैपिटल बन सकता है अगर आपके पास राइट इंफॉर्मेशन और राइट स्ट्रैटेजी है तो. दैट्स व्हाट वी कॉल एज विंडफॉल इनकम. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस. द कॉमन चैलेंजेस ऑप्शंस में, सबसे पहले चैलेंज क्या आता है? लेट मी टेल यू माय चैलेंजेस इज दैट सबसे पहले ऑप्शन शुरू हुआ था 2001 में, और मैंने पहला मेरा ऑप्शन ट्रेड था 2005 या 5 में, और मैंने एक टाटा मोटर्स का कॉल लिया था और एक्सपायरी के एक दिन पहले लिया, और वो कुछ 30-40 पैसे का कॉल था क्योंकि एक ही दिन बचा एक्सपायरी का, और मैंने दो लॉट लिए थे कॉल के, और वो 40 पैसा मतलब मेरा कुछ 4-5 हजार का इन्वेस्टमेंट था. और दूसरे दिन टाटा मोटर्स 30-40 रुपया ऊपर बढ़ गया, और वो जो मेरा 5 हजार का इन्वेस्टमेंट था वो 1.5 लाख हो गया. एंड दैट वाज लाइक, ये क्या हो गया? दैट वाज लाइक अ फ्लूक. मेरे को कुछ स्ट्रैटेजी नहीं था. वो किसी ने बोला लास्ट दिन पे छोटा छोटा ऑप्शन ले लेने का, काफी लोग ऐसा कर रहे होंगे, कभी कभी जैकपॉट लग जाता है, और वो लग गया. बट वो जब पैसा बना तब मुझे समझ में आया कि ये तो मैंने नसीब से या फ्लूक से कमा लिया, लेकिन इसके पीछे कुछ स्ट्रैटेजी लगा सके तो ऐसा बार बार कर सकते हैं. एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस रिसर्च ऑफ ऑप्शंस एंड आई स्टार्टेड रीडिंग ऑप्शंस बुक. आई जॉइंड फ्यू प्रोग्राम्स. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि सब जगह पे एक ही चीज सिखा रहे, डेल्टा, गामा, थीटा, पुट कॉल रेशियो, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी और ओपन इंटरेस्ट और ये सब. और समहाउ आई वाज नॉट एबल टू गैदर इट. 4-5 प्रोग्राम किए, बहुत सारी किताब पढ़ी, ऑलमोस्ट 3-4 साल निकल गए, और मुझे लगा कि मेरे बस की बात नहीं, मैं अपने आरएसआई में ही ठीक हूं. फिर 2010-11 में मुझे ऐसा लगा कि मैं थक गया हूं कि क्यों ना हम ऑप्शंस को आरएसआई से ट्रेड करें. तो मैंने काफी एक्सपर्ट्स को पूछा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको डेल्टा तो मालूम होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा ग्रीक तो जानना जरूरी है, टाइम और थीटा तो जानना जरूरी है. नहीं, एक बार ट्राई करते हैं. सो देन आई स्टार्टेड यूजिंग आरएसआई टू ट्रेड ऑप्शंस, एंड धीरे धीरे कुछ छोटा छोटा रिजल्ट आने लगा. आई स्टार्टेड डेवलपिंग सम स्ट्रैटेजीज, सम राइटिंग स्ट्रैटेजीज, सम बाइंग स्ट्रैटेजीज. और तब जाके 2013 या 2014 में मेरा पहला एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बना ऑप्शंस मैस्ट्री, जिसमें विदाउट यूजिंग एनी ग्रीक्स, मतलब ग्रीक का नाम ही नहीं लेना है. मेरा दिमाग ऐसा चलता है कि सिंपल ही चीज अंदर जाती है और सिंपल चीज बाहर आती है, तो वो समझ में ही नहीं आता है मेरे को आज भी कि डेल्टा, गामा, थीटा, पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है. राइट, ये लेकिन मेरे गुरु का एक मंत्र है, मैं आपको बताऊं कि इफ यू वांट टू इंप्रेस समवन, मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. इफ यू वांट टू हेल्प समवन, मेक इट सिंपल. ये तो इधर मुझे खुद को ही हेल्प करनी थी क्योंकि मुझे कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझ में आया, तो मैंने अपना सिंपल फॉर्मूला निकाला, और वो आज हम देखेंगे कि आज अभी काफी लोग कर रहे, काफी लोग सिखा भी रहे, बट दिस इज समथिंग वेरी अनकन्वेंशनल. सो एक बार अगर ठान लिया कि करना है तो कैसे भी करके करना है, वॉट एवर इट टेक्स. राइट, एंड दैट बिकेम माई ऑप्शंस मैस्ट्री, वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स ऑन दिस प्लैनेट ऑन ट्रेडिंग ऑप्शंस विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लिकेशंस. तो ये चैलेंजेस क्या थे? जनरली आप लोग क्या चैलेंज फेस करते हो ऑप्शंस में? विच इज लाइक कॉम्प्लेक्स टूल्स है ये सारे चीज. फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, की पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता है, सिंपल ऑप्शन स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ होता है जो हर महीने आप पैसा बना सकते हो. फिर लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. काफी लोग कैसे, आप सच बताना कि कितने लोग यहां पे ऐसे ट्रेड करते हैं कि मैंने एक ऑप्शन खरीदा, फिर वो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, और फिर वो मार्केट नीचे गया तो मेरा ऑप्शन धीरे धीरे नीचे आया, तो आप लॉस नहीं बुक करते, आप वेट करते हो एक्सपायरी तक. अब आप ऐसा एक आपको ड्रीम आता है कि एक्सपायरी के दिन पे कुछ हो जाएगा बड़ा तो मेरा पैसा निकल जाएगा, और वो ऑप्शन जीरो हो जाता है. राइट, एंड ऐसे करते करते काफी सारे ऑप्शंस आपके जीरो हो चुके हैं. अगर भूल से भी आपने राइटिंग कर लिया है और आपको मालूम नहीं है रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तो राइटिंग में आपने 10 साल में जितना कमाया वो एक जो ऑप्शन राइटिंग किया है आपने, उसमें सारा पैसा जा सकता है अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो.
जो हुआ काफी लोगों के साथ मार्च में भी और अभी रिसेंटली भी, क्योंकि काफी लोग ऑप्शन राइट करके बैठे थे और मार्केट एकदम ऊपर चला गया और लॉस हो गया. सो विदाउट अ स्टॉप लॉस, विदाउट नॉलेज, इट्स गोइंग टू बी डेंजरस. बट विद द राइट नॉलेज which you can execute, it's going to be very very simple, right? So ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करेंगे आज टॉप ऑप्शन ट्रेडिंग. ओरिजिन एट NSE कभी शुरू हुआ था, मैं थोड़ा सा एक हिस्ट्री बता दूं आपको. 2001 में शुरू हुआ था. और सबसे बढ़िया काम क्या किया एक्सचेंज ने, वो है 2016 में उन्होंने वीकली ऑप्शन शुरू कर दिया बैंक निफ्टी का, और फिर 2019 में वीकली ऑप्शंस निफ्टी का शुरू कर दिया. और ये सबसे बड़ा अपने लिए बून है. जो लोग यहां पे जिसके पास छोटा कैपिटल है, वीकली ऑप्शंस ट्रेड करने में बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, राइटिंग में भी, बाइंग में भी. और अगर आपने सही ढंग से कर लिया तो आपका वीकली इनकम बन सकता है. और उसी कारण हमने ऑप्शन एक्सपायरी स्पेशल, जो हमारा काइंड ऑफ प्रोप्राइटरी सिस्टम है, वो हमने इंट्रोड्यूस किया. और उसमें लेवल 1 2 3 4 5 इंट्रोड्यूस किया, जहां से हम छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल कैसे बना सकते हैं. और ये देखिए कि आपका जब से ये एक्सपायरी चालू हुआ है, वॉल्यूम बढ़ते गया है सालों साल. हर साल ऑप्शंस का वॉल्यूम बढ़ रहा है. और NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आज दुनिया के दूसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स इन ऑप्शंस, दूसरे नंबर पे. और अगर वॉल्यूम बढ़ा और तो शायद पहले नंबर पे भी आ जाएगा. और BSE अभी पीछे है, लेकिन NSE को देखोगे तो मतलब ऑप्शंस में वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है, ऑप्शंस में ट्रेडिंग बहुत हो रहा है. और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं कि जो चीज में वॉल्यूम ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा मतलब लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जब बढ़ जाता है, उधर टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से चलता है. टेक्निकल एनालिसिस क्या है? स्टडी ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम. इट्स अ स्टडी ऑफ एक्चुअली मास साइकोलॉजी. जितना ज्यादा मास होगा उतना वो टेक्निकल का टूल्स अच्छे से चलेगा, 40-60 RSI. लेकिन अगर उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, ऑपरेटर स्टॉक है, तो उसमें 5 ही लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें आपका RSI या कुछ काम नहीं आएगा. लेकिन जहां पे ज्यादा वॉल्यूम है, ज्यादा लिक्विडिटी है, जैसे निफ्टी है, जैसे रिलायंस है, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये सारे लिक्विड स्टॉक्स है, वहां पे टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से चलता है. और वही प्रॉब्लम ऑप्शंस में था कि 2010-12 तक लिक्विडिटी इतना नहीं था, काफी कम स्टॉक्स में था. अब लिक्विडिटी ऑप्शंस में इतना बढ़ गया, और मोस्टली सारे स्टॉक्स में, तो हमारे लिए फायदा है. हमारा एक टेक्निकल भी चलेगा, लिक्विडिटी बढ़ गया और अपॉर्चुनिटीज बढ़ गया, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स और इंडाइसेस है और वीकली ऑप्शंस भी है. तो अगर आपको मालूम है कि कोई चीज 20 रुपए का ऑप्शन एक ही दिन में अगर 200 हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन आपको मालूम है, और अगर आप इसको सीख नहीं रहे हो, मतलब आपको पैसा नहीं बनाना है. और ये ऑफिशियल, लीगल, दोनों ऑफिशियल और लीगल है, ट्रांसपेरेंट है, रेगुलेटेड है. ऐसा नहीं कि हम कोई जुआ खेल रहे हैं कि जहां पे 20 का 200 हो जाए. ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे अगर कोई चीज 20 का 200 हो सकती है, मतलब अगर उसके पीछे दिमाग लगाया और अगर दिमाग चल गया और स्ट्रैटेजी बैठ गया, तो देन वी कैन कैप्चर दैट मूवमेंट, राइट? सो दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज गेटिंग बिगर एंड बिगर, and trading options, and it become easier and easier, and it's become more and more liquid, so that's more and more effective. So why not trade options? Why options? Because you have the advantage of weekly expiry, you have huge daily movement, and 2020 leap year जो मैंने बताया, volatility तो रहेगा ही और 4-5 महीने. और स्मॉल कैपिटल, स्पेशली जिसके पास कैपिटल छोटा है, जो फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर सकता है, जो मार्जिन नहीं बढ़ सकता है, जिसको फिर भी पार्टिसिपेट करना है, जैसे टाटा मोटर्स का लॉट साइज बड़ा है और उसको ट्रेड करने में प्रॉब्लम होगा, 120 से 140 हो गया 2 दिन में, फ्यूचर नहीं खरीद सकते हो, ऑप्शन खरीद सकते हो. ऑप्शन में कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? 20,000, 25,000. एक फ्यूचर में कितना चाहिए? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जो हमने कल देखा, मार्जिन, एक्सपोजर. सो दैट इज व्हाई यू शुड लर्न ऑप्शंस. आपके घर में कितने लोग हैं? आपने देखा काफी फैमिली लोग सुबह सुबह कल और आज सब देख रहे हैं, 4 से 5 लोग, भाई बहन बच्चे सब वीडियो देख रहे हैं. एक घर में एक आदमी को ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा दो, एक आदमी को. और ऐसा ये मेरा ऐसा विजन है कि मिशन है कि एक सारे मिडिल क्लास फैमिली में अगर एक जन बराबर से ऑप्शंस को पकड़ ले, ऑप्शन ट्रेडिंग को, तो बहुत कुछ हो सकता है. और हम इतना सिंप्लीफाइड कर रहे कि कोई भी कर सकता है, 10 साल का बच्चा भी कर सकता है. सो टेक दैट एज अ मिशन, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द डेली
डेली एक ही दिन में अगर आप देखोगे, देन दिस यू सी दैट इन अ सिंगल डे देयर इज 90% अप एंड डाउन, 90, 100, 200%. ये तो दिस इज स्टिल लेस. Sometimes you'll see much bigger than this. That's what I'm saying. The definition of multi-bagger, you know, pehle ke zamane mein, earlier when I joined stock market 1996, the multi-bagger definition was 5 years or 10 years. You buy this stock, in 5-10 years, it will become multi-bagger. Right? Multi-bagger matlab kya? What 100 rupee goes to 500 rupees. That's a 5 multi-bagger. Now, the multi-bagger definition has changed. The options have become the new multi-baggers. They don't take 5 years. They sometimes take only 5 hours to go from 100 to 500. And if that is possible, why wouldn't you learn options? That's my question. अभी तक आपने सीखा क्यों नहीं और अभी तक ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हो? ये जितने भी 15,000 18,000 लोग देख रहे हैं, मैं पूछता हूं कि ऑप्शंस आपने अभी तक सीखा क्यों नहीं है, जब आपको मालूम है कि एक 200 वाला चीज 1000 भी हो सकता है 2 दिन के अंदर या 2 घंटे के अंदर. Why wouldn't you learn that? That's official, regulated, transparent, legal, and you can do it on your own. Make sense? So this is where you need to talk about the basics of options. Now, basics of options may first you need to understand what is a call and what is a put. We need to know what is a call, put, premium, strike price, intrinsic value, time value. इतना चीज समझ में आना चाहिए. इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें कोई ग्रीक्स नहीं है. कॉल मतलब अगर आपको कॉल बाय करना है तो बुलिश, पुट बाय करना है तो बेरिश, और नॉट बुलिश नॉट बेरिश में आपको ग्रिड दिखाऊंगा. प्रीमियम जो आप भरते हो, प्रीमियम जैसे कॉल में क्या होता है, लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल. आई विल गिव यू द रॉन्ग एग्जांपल टू टीच यू द राइट थिंग. यू नो व्हाट, यू नो, अंडरस्टैंड लॉटरी. हाउ मच डू यू पे फॉर अ लॉटरी टिकट? लाइक 100 rupees, 50 rupees, 10 rupees. So you pay that lottery ticket 100 rupees, and there is a series of number on that. And the number when it is announced, the jackpot number, if you match 1 digit, you get 10 rupees. If you match 2 digit, you get 100 rupees. If you match all the digits, you make like 1 crore. But if you don't match anything, how much money goes? 100 rupees is the price of the ticket. In the same way, let's say I am bullish on the market. Right now, Nifty is 11,000, for example. And I am thinking it will go to 12,000. So what lottery ticket I'll buy? The call. Let's say 11,500. If the market moves up to 12,000, that means most of the numbers are matched. For my 100 rupees, I'll make 500 rupees. But if numbers are not matched, if market goes down, maximum I'm going to lose is 100 rupees. मैं जितना मैंने भरा है उतना ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है. तो इसमें रिस्क लिमिटेड हो जाता है. और वही चीज अगर मुझे डाउन जा रहा है, मुझे लगता है कि मार्केट गिरेगा, तो मैं पुट खरीद सकता हूं. पुट इज अ बेरिश लॉटरी. Right? I'm using the word lottery, so don't take it that way, but I'm just trying to explain you the concept because it matches that way. So if you buy a put and if market goes down, you just pay the premium, and if you lose the premium. But even in that, you have a stop loss, which we'll teach you in the strategies, that how do you buy that and put a stop loss so that in case it goes down, you still don't lose all the premium, you can get some premium back. स्ट्राइक प्राइस मतलब मैं कौन से लेवल पे कर रहा हूं. अभी 11,000 है तो 11,100, 200, 300, 400, 500 सबका अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होता है. कितना आप बुलिश हो? आपको क्या लगता है 11,200 तक जाएगा तो आप 200 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो. आपको लगता है 500 तक जाएगा या 1000 तक जाएगा, दैट वे यू कैन सिलेक्ट द थिंग. एंड इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब वो इन द मनी हो जाता है, और टाइम वैल्यू मतलब उसमें टाइम, जो भी आप ऑप्शन खरीद रहे हो उसमें टाइम वैल्यू होता है. लेट्स नाउ स्टार्ट विथ द नेक्स्ट वन, ऑप्शंस चेन. ये आपको NSEindia.com पे देखने को मिल जाएगा, विच इज लाइक दिस, वेयर यू हैव स्ट्राइक प्राइस, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के प्राइस, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट. हमको बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट को देखना नहीं है, दैट्स व्हाट वी बिलीव. वी विल लुक एट द LTP और ऑप्शन में कितना ऊपर नीचे हो रहा है. ये सारा NSE पे ऑप्शंस चेन दिखने को मिलता है, विच वी कैन डू अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज वेल. नाउ खाली एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अगर आप कॉल में काम करते हो, लेट्स से sorry, if the current market price is 10,900, और अगर कॉल्स की बात करते हैं तो जो वही प्राइस है वो ATM होता है, और अगर उसके नीचे है तो वो ITM इन द मनी होता है, और उसके बाहर है तो OTM व्हिच इज आउट ऑफ द मनी होता है. So this are always, OTM are the always cheapest, ATM are expensive, and in the money are very expensive because it has intrinsic value. And the same way if we do for puts, राइट, फॉर पुट्स के लिए उल्टा होगा कि 10,900 इज द प्राइस, दैट्स द ATM, और उसके ऊपर जो होगा वो इन द मनी होगा, और उसके नीचे जो होगा वो आउट ऑफ द मनी होगा. नाउ इफ यू आर अ बायर ऑफ एन ऑप्शन,
लेट मी गिव यू दिस थंब रूल, राइट? दिस इज द थंब रूल कि अगर आप ऑप्शंस के बायर बनते हो और आपके पास एक स्विंग स्टार्ट, एक्सपायरी स्पेशल की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें अलग ही स्ट्रैटेजी है, बाद में मैं दिखाता हूं। अगर आप नॉर्मली ऑप्शंस बाय करते हो तो अगर पहले 10 दिन में हो, विच इज द फर्स्ट 10 days ऑफ द मंथ, लाइक राइट नाउ वी आर इन द फर्स्ट 10 days ऑफ September month, we should buy OTM. If we are in the middle 10 days of the month, then we should buy ATM. And if you are in the last 10 days of the month, we should buy ITM. That's the standard rule. Now it depends again on strategy. When you go into expiry special, that rule doesn't apply. This is for standard options, this thing. Right? So writing options, buying options के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ये बेसिक स्ट्राइक प्राइस है और इसको और डिटेल में मैंने समझाया है, तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। राइट? सो आई वांट टू गेट इनटू द क्रक्स ऑफ इट। अब जब भी कोई ऑप्शंस की किताब खोलोगे, कोई भी बुक खोलोगे, वेबसाइट खोलोगे, आपको ये दिखेगा। राइट? कॉल बाय करोगे तो आपको राइट टू बाय, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया और ना ही मुझे लगता है एकदम इजी है किसी को समझने के लिए। सो ये इसका तोड़ मैंने निकाला है कि एकदम सिंपल करना है आपको। तो इसके जगह पे ये ऑप्शन ट्रेड मैट्रिक्स है, उसके जगह पे हम लोग मलकानजी ऑप्शन ट्रेड मैट्रिक्स डालेंगे। ये सबसे सिंपल है। इसका आप एक अभी फोटो खींच लो। राइट? टेक दिस पिक्चर, मैं साइड में हट जाता हूं। एवरीवन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस। राइट? सो इसमें क्या है कि अगर मार्केट में हमेशा एक व्यू आपका क्लियर होना चाहिए। राइट? हमने कल आरएसआई सीखा था। राइट? अभी नाउ लेट्स सी वेदर यू लर्नड इट राइट और नॉट। अगर आरएसआई 60 के ऊपर है तो क्या करेंगे? कॉल बाय करेंगे, बुलिश, बिकॉज यू आर बुलिश। कॉल बाय करेंगे, बुलिश। अगर आरएसआई 40 के नीचे है, मतलब आपका व्यू क्या है? बेरिश, मतलब पुट बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे। राइट? सो ये बुलिश बेरिश क्लियर हो गया, 60 के ऊपर 40 के नीचे। लेकिन अगर 40-60 के बीच में है तो क्या मार्केट है? व्हाट इज इट? इट्स अ साइडवेज मार्केट। राइट? एंड इफ इट डज नॉट गो बिलो 40 means it is what? It's not going below 40 means not so bearish. So we are going to sell put not so bearish. और अगर वो 60 के ऊपर नहीं जाता है, means it is not going into a bullish zone, that means you have to sell the call. That's simple it is. ये अगर दिमाग में बैठ गया कि पहले चार्ट देख के समझो कि ट्रेंड क्या है। Without trend you will not know what to do. And for that you need to have simple tools like RSI, above 60 bullish, below 40 bearish, between 40-60 sideways. And in that कोई ना कोई एक व्यू तो बैठेगा ही, और वो एक व्यू बैठेगा, वो हिसाब से ट्रेड करना है। So when you buy options you pay the premium, but when you sell options you pay the margin, क्योंकि वो फ्यूचर की तरह ही हो गया। तो सेलिंग ऑप्शंस आपके लिए, अगर आपके पास कैपिटल छोटा है तो आप सेलिंग नहीं कर सकते हो। पहले बाइंग करके, एक्सपायरी स्पेशल करके, यूज करके, उसको ट्रेड करके कैपिटल को बड़ा करेंगे, फिर बड़ा कैपिटल से हम लोग ऑप्शन राइटिंग और कैश स्ट्रैटेजी और फ्यूचर सब कर सकते हो। राइट? सो डोंट कंप्लेन दैट आई डोंट हैव मनी टू ट्रेड और आई डोंट हैव कैपिटल टू ट्रेड। देयर इज इनफ थिंग्स, स्पेशली द फर्स्ट वन, and very good opportunity for you to convert your small capital into big one. Right? There are ways to do everything. If you just put it your mind that whatever it takes, मुझे करना ही है तो कैसे भी करके ढूंढेंगे रास्ता। अगर नहीं करना है तो 1000 एक्सक्यूज मिलेंगे। Right? Are you guys learning? So this is what we want to cover at the basic level. कोई भी टाइम फ्रेम पे अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखो, वहां पे भी यही अप्लाई होगा। 15 मिनट का चार्ट देखोगे, वहां पे भी यही अप्लाई होगा। 1 घंटे का डेली। अभी ऑप्शंस में क्या है कि डेली के ऊपर जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वीकली मंथली ऑप्शंस होता नहीं है। मंथली के अंदर तो ऑप्शंस खत्म हो जाता है, तो यू डोंट नो नीड टू गो, यू कैन गो अप टू डेली चार्ट, 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली एंड डेली चार्ट। यू कैन यूज दिस थिंग इन ऑल टाइम फ्रेम्स। राइट? और ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैट्रिक्स को समझ लो। ये आपने अगर फोटो नहीं निकाला तो निकाल लो अभी भी फिर से, और इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये जो कन्वेंशनल है, ये और एक स्लाइड देख लेते कि कन्वेंशनल में क्या होता था। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, ओपन इंटरेस्ट। ये हमको बिल्कुल नहीं करना है। उसके जगह पे वी आर गोइंग टू डू दिस, प्राइस एक्शन, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, प्राइस पैटर्न्स, जो हमको आता है, जो हम फ्यूचर्स के लिए भी ट्रेड करते हैं, जो हम ऑप्शंस के लिए भी ट्रेड करेंगे, और जो हम कैश के लिए भी करेंगे, जो कमोडिटी के लिए करेंगे, करेंसी के लिए भी करेंगे। राइट? एंड देन वी हैव कॉम्प्लेक्स। ये आपको कैसा लगता है? ये ट्रेड करने में मजा आएगा कि नहीं? बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमको कॉम्प्लिकेटेड चीज करने में बहुत मजा आता है। सिंपल चीज, अरे इसमें क्या है, इसमें क्या हो सकता है, लेकिन सिंपल चीज से पैसा बनता है। दिस इज आवर एक्सपायरी स्पेशल। यहां पे बाय किया, आरएसआई है, एंड एग्जिट किया, पैसा बन गया।
अब ये समझो या ये समझो, आई विल सिलेक्ट दिस बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट कॉम्प्लिकेटेड, आई डोंट वांट, मुझे वो किक नहीं चाहिए कि मैंने कुछ किया, आई वांट टू मेक मनी, right? And I want you to think like that. Don't think about complicated things when simple things can make money. Why you need that? Make sense?